हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। रे ऑप्टिक्स का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डिवाइस होता है जो ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमारी हेल्प करता है। यानी कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम पास के ऑब्जेक्ट को या छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा देख सकते हो, दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो, तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हमारी आंख, आई, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे लिए, क्योंकि हम इसकी हेल्प से सब कुछ देख पाते हैं। तो ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना। आंख से इमेज कैसे बनती है, ये सब प्रीवियस टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या हुआ करते हैं, ये सारी बातें हम जान चुके हैं। 10th स्टैंडर्ड में भी जाना था और 12th स्टैंडर्ड में भी कुछ रिवीजन वर्क में हम ये सब पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, जिसकी हेल्प से हम चीजों को इजीली, यानी छोटी इमेज को बड़ा, दूर की इमेज को पास, इस तरह से देखते हैं। सबसे पहला है इसमें हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो माइक्रोस्कोप, माइक्रो मतलब छोटा, स्कोप मतलब देखना। तो माइक्रोस्कोप यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो छोटे ऑब्जेक्ट्स, बहुत ज्यादा स्मॉल ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप, है ना। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। Is that clear? So microscope is that device which is used to see the magnified image of small objects, है ना। जैसे कि कोई पेपर बुक पढ़नी है या और भी बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को हमें थोड़ा सा लार्ज देखना है इमेज उसकी, तो उस तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ये एक डिवाइस है जो यूज किया जाता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की मैग्निफाइड इमेज देखने के लिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ सिंपली कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। ये छोटी फोकल लेंथ का एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस हुआ करता है, जिसे किसी स्क्वायर शेप या सर्कुलर शेप फ्रेम में फिट कर दिया जाता है ना। इट इज सिंपली ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। इसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, जो ज्यादातर डेंटिस्ट यूज करते हैं, है ना। जो और तुम्हारे जो ज्योतिष होते हैं, जो हाथ की रेखाएं देखने के लिए यूज करते हैं, यानी या मैग्नीफाइड, बहुत छोटे छोटे राइटिंग कहीं लिखा हुआ, उसको मैग्नीफाइंग लेंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, बड़ा देखते हैं। तो ये सिंपली मैग्नीफाइंग ग्लास हुआ करता है, जिसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है। अब इसका यूज, यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे करते हैं? तो हमें एक चीज मालूम है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये देखें कंडीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के अंदर रखते हैं, तो ये इसकी वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। ये चीज हमें पता है। कॉन्वेक्स लेंस कब बनाता है वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज? जब हम इसको फोकस के भीतर रखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये कंडीशन हमें मालूम है, तो हम क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास को इस तरह से होल्ड करते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट की हमें मैग्नीफाइड इमेज देखनी है, वो इसके कहां आ जाए, फोकस के अंदर आ जाए, जहां पर उसकी एनालाइज इमेज हमें दिखने लगे। तो उस कंडीशन में उसका यूज करते हैं हम एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसकी मैग्नीफाइंग पावर। तो हमें फाइंड करना है मैग्नीफाइंग पावर। तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो मैग्नीफाइंग पावर हुआ करती है, वो इस तरह से दी जाती है। मैग्नीफाइंग पावर को हम दिखाते किससे, एम से ही दिखाते हैं, और इट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेन्ड बाय इमेज ऑन आई डिवाइडेड बाय एंगल सबटेन्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई।
यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंड बाय इमेज ऑन आई to the angle subtended by object on eye when both are at least distance of distinct vision। जब दोनों कहाँ होने चाहिए, least distance of distinct vision होना चाहिए। तो ये पहला केस है हमारे पास जिसमें हमें यही बताना है कि when image forms at least distance of distinct vision। अब least distance of distinct vision का मीनिंग क्या है, यानी कि at 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आवर आईज, हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा होना चाहिए या इमेज वहीं पर बननी चाहिए। तो सपोज करते हैं हम एक ऑब्जेक्ट रखा था, इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो हमने x मान लिया, ये x मान लिया और इमेज बना यहाँ पर। इसको क्या कहेंगे हम, ये जो इमेज बना ये है d। d इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल आई। किसी नॉर्मल आई के लिए ये डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। By the definition of magnifying power, magnifying power की definition ये कहती है कि both are placed at least distance of distinct vision। यानी कि ये इमेज, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। कहने का मतलब ये है, ये ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए, कहीं कहाँ होना चाहिए ऑब्जेक्ट, यहाँ होना चाहिए। इसी की एनलार्ज इमेज मुझे दिखाई गई है, तो ये इसको मैंने यहाँ हल्का हल्का दिखा दिया कि ये ऑब्जेक्ट मतलब यहीं पर ऑब्जेक्ट है, इसकी एनलार्ज इमेज मुझे दिख रही है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज दिख रहा है। अब वो एंगल कैसे बनाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसने एंगल बनाया है, सॉरी ऑब्जेक्ट यहां से एंगल लिया जाएगा, ये लाइट ये मैंने यहां पर ये इधर से देखा जा रहा है, यहां से हम देख रहे हैं, तो देखने पर ये एक एंगल बनेगा। तो ये एंगल यहां पर मैं दिखा देता हूं इसको, ये एंगल लिया जाएगा अल्फा ऑब्जेक्ट का और ये इमेज का एंगल है, इस एंगल को हम क्या कंसीडर करते हैं, बीटा। ठीक है, ये बीटा और ये एंगल क्या लिया जा रहा है, अल्फा, ये बात याद रहेगी। तो ये वाला अल्फा एंगल हमने यहां दिखा दिया, थोड़ा अलग दिखा दिया मैंने, ये अल्फा एंगल है जो ऑब्जेक्ट ये यहां पर है ए डबल डैश बी और सी, ये ऑब्जेक्ट वाला ये वाला ए डबल डैश और बी डैश सी वाला एंगल अल्फा है, ए बी सी वाला एंगल हमारे पास क्या है, ये बीटा है। दोनों एंगल हमने दिखा दिए। बीटा इज द एंगल मेड बाय द इमेज ऑन द आई एंड अल्फा इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई व्हेन बोथ आर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये मतलब यहां पर बनाएंगे अल्फा बीटा, ये यहां पर आई पर, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो हम इधर दिखा दिया, हमने इसको इस साइड दिखा दिया है। इज दैट क्लियर, ये बात सभी के समझ में आ रही होगी यहां तक। अब हम यहां आते हैं और आगे बढ़ते हैं अपना, ये हमारे पास यानी डायग्राम, मैंने इसके डायग्राम को यहां पर बनाया गया है। तो अब लेट अल्फा एंड बीटा बी द एंगल subtended by object and image on eye respectively। इतनी बात हमने जान ली। तो therefore जो m हो जाएगा वो हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। अब हमें बीटा और अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इन ट्राइंगल ए डबल डैश बी डैश सी, ये है ए डबल डैश, इन ट्राइंगल ए डबल डैश बी डैश सी में लेते हैं, यहाँ पर भी है ये ए डबल डैश बी डैश सी यहाँ से, या ए डबल डैश बी डैश सी यहाँ से ले लो। तो इसके लिए आ जाएगा हमारे पास अल्फा लगभग बराबर होगा tan अल्फा के। सो tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए डबल डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी। अगेन अब ऑब्जेक्ट का एंगल हो गया ये हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा हुआ है। अब इसके बाद में हम लेते हैं इमेज का ट्राइंगल। तो इमेज के ट्राइंगल से एंगल क्या बना है, यहाँ पर बीटा बना है। तो ये ए बी सी ट्राइंगल में लेते हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी सी और बीटा लगभग बराबर होगा tan बीटा के इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। अब हम बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में से लगा देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट m इक्वल्स टू बीटा की वैल्यू ए बी अपॉन
बी सी, इसको रेसिप्रोकल डिवाइड वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे, देन बी डैश सी अपॉन ए डबल डैश बी डैश। क्लियर? बीटा की वैल्यू लगा दिया हमने ए बी अपॉन बी सी, जहां पर लिख दिया ए बी अपॉन बी सी डिवाइडेड बाई अल्फा, अल्फा ये आया तो ये डिवाइड वाला जो टर्म रेसिप्रोकल होकर बी डैश अपॉन बी डैश आ गया। लेकिन हमारे पास एक चीज है यहाँ पर, बट जो ए बी है यहां लिख देते हैं इसे, बट ए बी इक्वल्स टू ए डबल डैश बी डैश। ए डबल डैश बी डैश, तब एम जो आएगा देख सकते हैं हम, ए बी ए डबल डैश बी डैश के बराबर, यहां से ए बी और ए डबल डैश बी डैश के बराबर, तब जो एम आएगा हमारे पास वो क्या बचेगा, ए बी अपॉन बी सी इंटू बी डैश सी अपॉन ए डबल डैश और बी डैश। सॉरी ये भी लिख देते हैं हम, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया और हमारे पास बच जाता है बी डैश सी अपॉन बी सी। अब एम आएगा निकल कर, बी डैश सी की वैल्यू हमारे पास ये है, बी डैश सी है डी, वो माइनस में लगा दिया जाएगा, और बी सी की वैल्यू है एक्स, ये भी नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, एम इक्वल्स टू डी अपॉन एक्स। यहां पर अब हम क्या करेंगे, डी और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सारी वैल्यूज निकाली अपने, एंगल लगाया और ये वैल्यू हमने निकाल ली यहां तक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सभी बच्चे यहां तक नोट कर लेंगे, इसको मिटाएंगे हम, जगह नहीं है, आगे हमें इसको फॉर्मूला प्रूफ करना है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया जाएगा, ठीक? नोट करें, ठीक है? यहां तक मैं इसको मिटा रहा हूं, ये चीज हमने मिटा दी। अब हम चलते हैं आगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला हमने यूज किया, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। पुट द वैल्यूज ऑफ एफ वी एंड यू। तो एफ ऐसे ही है, वी कितना है, माइनस डी पर बना है, और ये प्लस एक्स हो गया, क्योंकि यू की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। हमारे पास है डी अपॉन एक्स, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट या डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एक्स, सॉरी मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई डी, तो d अपॉन f एंड d अपॉन माइनस d और प्लस d अपॉन x, ये d अपॉन f माइनस 1 और ये d अपॉन x यहां देंगे तो m हो जाएगा, तो ये इधर आएगा, इट मींस m इक्वल्स टू 1 प्लस d अपॉन f। ये हो जाती है हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्स एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मीनिंग क्या हुआ, आंख से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जब इमेज बन रही है तब हमें m इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ लगाना है। और यहां से हम ये देख सकते हैं कि फोकल लेंथ हम जितना छोटा रखेंगे मैग्नीफाइंग पावर उतनी ही ज्यादा आएगी। तो हमने अगर मैग्नीफाइंग ग्लास बनाना है तो मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कॉन्वेक्स लेंस को एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप अगर हमें यूज करना है तो उसकी फोकल लेंथ को थोड़ा सा छोटा रखना पड़ता है। शॉर्टर फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। इज दैट क्लियर? यस। अब अगर तुमसे कह दिया जाए कि इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी, इसी केस को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यहीं से देखो हम क्या करेंगे, यहीं से आगे बढ़ा देंगे। तो अब यहां से आगे कैसे बढ़ाना है, इसको हम मिटा रहे हैं। हम देखते हैं सेकंड केस होता है हमारे पास व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी। तो व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी, ठीक है, इसको कहते हैं फॉर नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू या नॉर्मल एडजस्टमेंट इसे कहा जाता है। तब 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ठीक है। v की वैल्यू यहां हो जाती है इंफिनिटी और u तो है हमारे पास माइनस एक्स, तो
ये 1/f इक्वल टू -1/∞ प्लस 1/x। 1/∞ होता है 0, मल्टीप्लाई करो दोनों साइड d से, तो d/f ये 0 हो गया और d/x ये है m, तो देयरफॉर m इक्वल्स टू d/f। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए या हम कह सकते हैं जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनता है तब मैग्नीफाइंग पावर थोड़ी सी कम हो जाती है सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला आ गया सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर। दोनों ही केसेस में, पहला केस जब फाइनल इमेज फॉर्म होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी सभी स्टूडेंट इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस करते वक्त, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये चीज याद रखना है कि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाया जा रहा है या फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बन रहा है। ओके, तो जब भी क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। इस जो एग्जाम में जब पूछते हैं तो इसकी वर्किंग है ना, फंक्शनिंग और मैग्नीफाइंग पावर प्रूफ करवाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन या वर्किंग का हमने सिंपल बता दिया कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक शॉर्टर फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस होता है जो किसी फ्रेम में लगा होता है। ये जस्ट इसकी क्या है, कंस्ट्रक्शन है, कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं लिखनी होती है यहाँ। वर्किंग में क्या होता है कि टू सी एन ऑब्जेक्ट एनलार्ज्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट को एनलार्ज मुझे देखना है, देन द पोजीशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप और वी कैन से द कॉन्वेक्स लेंस इज हेल्ड नियर द ऑब्जेक्ट सच दैट द ऑब्जेक्ट मस्ट लाई विद इन इट्स फोकस। यानी कि अगर हमें किसी भी शॉर्टर ऑब्जेक्ट की, छोटी ऑब्जेक्ट की, स्मॉल ऑब्जेक्ट की एनलार्ज इमेज देखनी है तो फोकस इन कॉन्वेक्स लेंस को या सिंपल माइक्रोस्कोप के इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसके फोकस के अंदर आ जाए, तब ये इसकी मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज बनाएगा। दो कंडीशन, यानी एक इंफिनिटी पर या दूसरा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, और ये हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके आगे जो टॉपिक है हमारा वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसके बाद क्या पढ़ना है हमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप।